हेलो, उसने मैसेज पढ़ लिया। अच्छा है, तुम बाज़मीर हो। क्या? अब देखते हैं तुम फरहत की जिंदगी बर्बाद करती हो या नहीं। ये सच उसकी जिंदगी तबाह कर देगा। मैं किसी से कोई भी इंतकाम नहीं लेना चाहती, बल्कि मैं तो फरहत से मोहब्बत करती हूँ। ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं और मैं उससे कभी भी कोई भी बात नहीं छुपा सकती। हाँ, मैं मानती हूँ। ये बात तो मैंने भी महसूस की है। तुम फरहत से वाकई प्यार तो करती हो, बज़ाहिर तो यही लग रहा है। अगर ये सच है तो इसकी लाज रखना। याद रखिए, मेरे होते हुए फरहत को कुछ भी नहीं हो सकता। और ये भी सुन लीजिए, फरहत के लिए सारे मसाइल आपकी वजह से हैं। और अगर फरहत मुझसे दूर भी चला जाए ना, तो फिर भी मैं उसके लिए सब कुछ करूंगी। और मैं कभी ऐसा नहीं चाहूंगी कि फरहत के साथ आप सब लोगों ने मिलकर जो नाइंसाफियां की हैं, दोबारा कभी भी उसके साथ ऐसा हो। मैं चाहते हुए भी उससे झूठ नहीं बोल सकती। और एक आप जो कि उसकी माँ है, और आपने सारी जिंदगी उससे सिर्फ झूठ ही बोला है। मैं उसके बारे में अच्छा सोचती हूँ, तो आपने कभी क्यों नहीं सोचा? हर इंसान की अपनी सोच होती है। वो जो करता है अपने हिसाब से बेहतर करता है। खैर, जो भी हुआ अच्छा हुआ। तुम अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। फरहत बड़ी मुश्किल से पहले जैसा हुआ है, पहले की तरह मेहनत भी कर रहा है। मुझे लगता है वो भी तुम्हें छोड़ चुका है। और मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ। एक बार वो आगे बढ़ने का सोच ले तो पीछे मुड़ के नहीं देखता। समझो, सब खत्म हो चुका है। कोई फरहत नहीं था तुम्हारी जिंदगी में। तुम भी अपनी जिंदगी को रोकना मत, बेहतर की तलाश में निकलो। मेरे बेटे को भूल जाना, क्योंकि वो जिससे बदसन हो जाए उसे देखता तक नहीं वो। कहा सुना माफ। बेस्ट ऑफ लक। सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि वो जिससे बदसन हो जाए उसे देखता तक नहीं वो। कहा सुना माफ। बेस्ट ऑफ लक। दरवाजा खोलो। वो आ गया। अब यहाँ क्या करने आए हो? दरवाजा खोलो आसिल। अगर मैं दरवाजा ना खोलूं तो क्या कर लोगे? खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है तुमसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम चाहती हो कि मैं दरवाजा तोड़ दूं क्या? सुना नहीं तुमने? दरवाजा खोलो, जल्दी करो। अब क्या करूं? जल्दी खोलो इसे, खोलो। ये कैसा शो डाला हुआ है तुमने? मैं पुलिस को बुला लूंगी अभी। तुम क्यों कर रही हो? तुम तो चुप करो। अंकल आप बीच में मत आइए, अंदर मेरी बीवी है। जब मैं जवानी में कुंडी लगाती थी, कभी तुमने दरवाजे पे लात मारी थी क्या?
मैं तो इसकी जगह होता कुछ ना करता। चलो इसे लगा रहने दो, अब हम चलते हैं। अब चलो भी। जल्दी दरवाजा खोलो। हाँ बोलो, क्या बात है? मुझे बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने खुद ही तो मुझे छोड़ दिया है, अब और क्या चाहते हो मुझसे? आबरू ने कोड क्या बताया था? 4708। हाँ कहो। मैंने तुम्हें इस लड़की से दूर रहने का कहा था ना। अब तुम्हें ये पूछने का कोई हक नहीं। मैं जहां चाहे रह सकती हूँ अपनी मर्जी से, तुम मुझे नहीं पूछ सकते। सुना तुमने? तुम यहाँ नहीं रहोगी। तुम मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ आए थे और अब यहाँ मैं अपनी मर्जी से हूँ, ठीक है? मैं अब तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। कहीं मत जाना फरहत, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जाओ ना। कहाँ हो? मैं आ गई। क्या हो रहा है? तुम बेहतर फील कर रही हो ना? भूख तो नहीं लगी? नहीं लगी। कुछ खाने को तो मन नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हारी कॉफी जरूर खत्म हो जाएगी। कोई बात नहीं, एंजॉय करो। तुमने भाई को सब कुछ बता दिया ना आबरू? हाँ, मैं उसके साथ झूठ नहीं बोल सकती ना। वो मेरे चेहरे से समझ आता है। मैंने उसे बताया फरहत से तुम्हारा झगड़ा हुआ है, इसलिए तुम मेरे पास आ गई हो। ये बताने में कोई हर्ज भी तो नहीं था। आबरू, वो यहाँ आया था। कौन? नहीं, नहीं, फरहत। उसको इस जगह का कैसे मालूम? उसके पास एक ट्रैकिंग एप्लीकेशन है। ट्रैकिंग एप्लीकेशन है? आसिफ, तुम्हें चाहिए कि तुम इस आदमी से जल्द जान छुड़वा लो, ठीक है? कैसी बात कर रही हो आबरू? मैंने तुम्हें बताया था मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी मेरे बगैर नहीं रह सकता। कैसे छोड़ दूं मैं उसे? मैं समझ गई। असल में तुम अभी थोड़ी परेशान हो। मैं जरा फ्रेश होके आती हूँ। मैंने उस वक्त फरहत को रोका क्यों नहीं? मैं उसके बगैर नहीं रह सकती।
जानता था तुम यहां मिलोगे। क्या हुआ है मिस्टर प्रोसिक्यूटर? मुझे गिरफ्तार करने आए हो यहां? अभी नहीं, पर जल्द ही कर लूंगा। यकीन है मुझे। शाहीन सहगल कहां चला गया? ना तो वो हमें मिल सका और ना ही उसकी लाश। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि तुमने इतने थोड़े से वक्त में ना सिर्फ उसे कत्ल किया बल्कि दफना भी दिया। इतनी जल्दी में दोनों काम कैसे किए तुमने? बस ये बता दो। या तो तुम गलत सवाल पूछ रहे हो या फिर गलत आदमी से पूछ रहे हो। यह तो आपको पता होना चाहिए मिस्टर प्रोसिक्यूटर। आसिल से अलग हो गए? कौन पूछ रहा है? प्रोसिक्यूटर यासिर अरसलान या मेरा भाई? सवाल मैं कर रहा हूं। ऑफिसर नईम भी यही पूछ रहा था, पर मेरे पास खामोश रहने का हक है। खामोश रहने का हक, बहुत खूब। जो तुम्हें चाहता हो तुम उसे छोड़ देते हो। पुरानी आदत है तुम्हारी। तुम्हारी मुराद डॉक्टर से है? और कौन हो सकता है? क्या मालूम, ऐसे तो बहुत सारे हैं ना। जो मुझे बेहद अजीज हैं, लेकिन फिर भी मुझसे बहुत दूर हैं वो। ऐसा ही है ना? वो क्यों? मैं अपने प्यारों से दूर हो जाता हूं क्योंकि मैं बुरा हूं। अपनों को छोड़ देता हूं क्योंकि शायद मैं इस काबिल नहीं कि कोई मुझे अपनाए। मैं हूं ही ऐसा। टाइम क्या हुआ है? नौ बजे हैं। बाथरूम के बाहर की तार होगी। ये पैसे किस लिए? कर्ज था मुझ पे। पिछली बार गलती से तुम्हारी गाड़ी का टायर फट गया। गुड नाइट। बहुत शुक्रिया सर। भाई इधर आना, बात सुनना जरा। जी फरमाइए सर। ये तुम रख लो।
ये किस लिए सर? बस रख लो। फरहत को जानते हो तुम? जी जानता हूँ, अंदर बैठे हैं। हाँ वही। अब सुनो, जो भी हो जाए वो ड्राइव करके घर ना जाने पाए, ठीक है ना? जी मैं समझ गया सर। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे नौजवान, हमेशा सही रास्ते पर चलना। ये लो कुछ ले लेना। बहुत शुक्रिया आपका सर। गुड इवनिंग एवरीवन। इवनिंग। खुश आमदीद। हम तो आपके लिए परेशान हो गए थे। खाना एंजॉय कीजिए। नेमत जान, सुना है फरहत और आसिल अलग हो रहे हैं, क्या ये सच है? तुम्हें कुछ पता है? फरहत ने जो भी फैसला किया होगा बेहतर किया होगा। अभी मैं श्योर तो नहीं हूं कि वो अलहदा हो रहे हैं या नहीं, लेकिन एक बात तो यकीनी है आपा, आसिल एक भी दिन हमारी फैमिली का हिस्सा बनकर यहां नहीं रही है। अम्मी, आपसे ये किसने कह दिया कि वो लोग अलहदा हो रहे हैं? मुमकिन है ये बस एक लड़ाई हो। वो अलहदा हो गए क्या? नहीं, वो अलहदा कैसे हो सकते हैं? तुम्हारा शौहर कहाँ है विल्दान? शहर से बाहर काम था, बहुत मसरूफ है आजकल। उन्हीं कामों की वजह से ही तुम्हारी हॉलीडेज खराब हो गई है। सब कुछ ठीक हो जाता ना, लेकिन जो भी हुआ किस्मत का फैसला था, क्या कर सकते हैं। अदीला डियर, अंगूठी तो आपके हाथ में बहुत चमक रही है। तुम्हें पसंद आई? जी बहुत। लेकिन आप बताएं, आपको अच्छी लगी या नहीं? बहुत अच्छी लगी। पसंद जो मामू की है। आबिद अली, कामिल का डायपर चेंज किया तुमने? हाँ, वो तो गुलशन करेगी है ना। ठीक है, भूल गई, उम्र जो हो गई है। यशवा डियर, तुम्हें नहीं लगता कि गुलशन शादी के काबिल हो गई है? अब देखो ना, तुम के आबिद के बच्चे का ख्याल रखते हुए बहुत ट्रेंड हो गई है ये, है ना? अब इसकी शादी भी कर देनी चाहिए। अपने बच्चे खूब संभालेगी ये। क्या बात है अब्बा, सिर्फ गुलशन ही आपकी बातों से महफूज थी अब तक। अरे अब मैंने क्या कह दिया भला? खुदा खुश रखे सबको। गुलशेर साहब, हाँ, क्या वाकई आसिल और फरहत अलहदा हो रहे हैं? सब लोग यही कह रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। फरहत भाई आज मुझसे पूछ रहे थे कि वो कहाँ है, वो वापस लाएंगे उन्हें। वैसे उनकी जोड़ी कमाल की है। हर वक्त आपस में लड़ते रहते हैं, मगर मुझे पता है बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। प्यार करने वाले ज्यादा बोलते नहीं। बिल्कुल भी नहीं बोलते। कैसी हो? मुझे माफ कर दो आबरू। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या तुम मुझे अपनी गाड़ी दे सकती हो आबरू? इस वक्त कहाँ जाओगी? मुझे एक जरूरी काम है, मैं इसीलिए बाहर जाना चाहती हूँ। जल्दी आ जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। ठीक है, लेकिन ऐसे करना कि कहीं दूर मत जाना, वरना मुझे परेशानी होगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा।
गुड मॉर्निंग। बैठो, नाश्ता करो। नहीं, कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। ये क्या बात हुई, नाश्ता तो करो। ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, ये लो। अच्छा फिर ऐसा करो, मुझे ऑलिव्स पकड़ा दो। मेरा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा, मैं बस वही खा लूंगी, ठीक है? क्या अब तुम फरहत से तलाक लोगी? लेकिन एक बार फिर सोच लो आसिम। मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा और ना ही सोचना चाहती हूँ। कुछ और बात करो। जानती हो फिर क्या होगा? मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। प्लीज मुझसे इस बारे में ज्यादा बात मत करो, क्योंकि मैं इस टॉपिक पे कुछ नहीं बोलना चाहती। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो। मैंने इसलिए पूछा, आखिर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो आसिम। देखो आबरू, मैं भी तुम्हें मजीद परेशान नहीं करना चाहती। आसिल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें ऐसे देख के मैं खुद परेशान हूँ। क्या कभी तुमने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है? नहीं। मेरी बात मानो, तुम अपने काम की तरफ ध्यान दो। हॉस्पिटल जाओ जैसे तुम पहले जाती थी। फरहत से पहले जैसे तुम जिंदगी गुजारती थी उस तरह गुजारो। उसका ख्याल छोड़ दो। कोशिश करूंगी। मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। मुझे तुम्हारे कुछ कपड़े चाहिए होंगे। हाँ क्यों नहीं। मुझे लगता है मैंने जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। तुम फिर से शुरू हो गई सुबह सुबह। लगता है तुमने ये नहीं देखा। लिखने वाले ने अच्छा लिखा है। मोहब्बत की खातिर नेमत इमरान ये भी भूल गए कि वो इलेक्शन के उम्मीदवार भी हैं। उन्होंने अपनी प्रेस एजेंट के साथ रिश्ते को पहले दोस्ती, फिर मोहब्बत और फिर रिश्तेदारी में बदल दिया, जिसकी वजह से नेमत इमरान ने इलेक्शन में हिस्सा लेने के अपने फैसले को यकायक बदल दिया। जराए का ये भी कहना है कि नेमत इमरान मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर मेयर की दौड़ से शायद हमेशा के लिए बाहर हो गए हैं। उन्होंने एतराफ किया है कि उन्हें अपनी प्रेस एजेंट के साथ इश्क था। कितना बुरा लगता है, ये नहीं लिखना चाहिए था। लोग चाहे जो भी कहे, लेकिन नेमत को तुम्हें प्रेस एजेंट नहीं कहना चाहिए था। मैंने तो पहले ही कहा ये सब तमाशा है, मगर मेरी कौन सुनता है यहाँ। खुद देख लो अपनी आंखों से। जिसे तुम शादी समझ रही हो वो सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। तुम पागल हो गई थी क्या? तुम्हें लगा भी कैसे कि नेमत तुमसे प्यार करता है? आसिल, वो तुम्हारे पास चाबियां थी। हाँ, ये रही। ये बहुत शुक्रिया। मैंने तुम्हारे लिए टैक्सी बुलवा ली है। अब तुम जहाँ भी जाना चाहती हो जा सकती हो। ठीक है? ठीक है। आसिल, तुम अपना ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया। ख्याल रखना। ठीक है। मेरी फिक्र मत करना। चलती रहो। कौन हो तुम? गाड़ी क्यों रोकी? चलती रहो। क्या चाहते हो? आबरू! शोर मत मचाओ, जल्दी। फरहत, आसिल को किसी ने अगवा कर लिया। सुर्ख रंग की गाड़ी थी और एक आदमी पीछे बैठा हुआ था। इस तरफ गए हैं। माफ कीजिएगा सर। हाँ आबरू? आसिल को
किसी ने अगवा कर लिया है। कोई हमारा पीछा कर रहा है, गाड़ी रोकना मत। ये जो हमारे पीछे आ रहा है ना, तुम्हारा बहुत बुरा हाल करने वाला है। अपने अंजाम की फिक्र तेज करो। चलाओ वरना गोली मार दूंगा। कहाँ जा रहे हो तुम? कितनी बार बताऊं मैं आपको अम्मी, कामिल को दूध पिलवाने के लिए ले जा रहे हैं। वो औरत यहाँ क्यों नहीं आती? वो नहीं आ सकती क्योंकि उसका घुटना बहुत जख्मी है। गाड़ी भेज कर बुलवा लो। अरे आप इसमें इतनी मुदाखलत क्यों कर रही हैं अम्मी? माफ करना, मैं तुम्हारे बेटे को पालने के मामले में मुदाखलत कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा करने का कोई शौक नहीं, अगर तुम सच बोलो तो। ओह अम्मी यार, चलो गुलशन। ले आओ, खुश आमदीद, जल्दी लाओ। मुझे ये वाला पसंद आया, आप क्या कहती हैं? हाँ, ये अच्छा है। यशफा, तुम क्या कहती हो इस बारे में? ये अच्छा लग रहा है ना? वो जो स्ट्रैपलेस था वो ज्यादा अच्छा नहीं था भला? हाँ, अच्छा था। मगर आप इसे एक दफा पहन के देखें, इस तरह समझ नहीं आ रही। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। ये मुझे पकड़ाएं, थैंक यू वेरी मच।